सब लोग पीछे होकर के बैठना, यहाँ से छोड़ के सब लोग पीछे अब ना पीछे आपके बढ़िया में टूटेगा तो मान ये खैर नहीं है, हिल जाएगा, मतलब हिल जाएगा सब कुछ। पीछे जाइए, सब लोग पीछे जाए, पीछे धक्का मारिए ना आपको, पीछे को बताया मार पीछे जाओ यार। दिखाइए मेरे को, बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो जब सत्संग का समय हुआ बिल्कुल शांति के एक वचन को पियो, ये अमी घूट है, ये अमृत का घूट है। संत महापुरुषों के वचन अमृत के समान है, अजय अमर अविनाशी बनाने। जब कभी जीवन में ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए जब भी चले ये समझ लो कि तुम्हारा भाव ये बात खुल गया आपको सहज उसके लिए कोई आपको नहीं कर, कोई संयम बैराग घर के परिवार छोड़ना, बाल बच्चों को छोड़ना, ये कुछ नहीं। खेती दुकान दफ्तर भी नहीं, व्यापार की आपत्ति सी मर गया। इनसे पूछो जो आफत आने वाली है, उस आफत में तुम किसको पुकारोगे? हो उन पर खुद ही आफत आएगी। वो अपने आप में सुरक्षित नहीं है, वो तुम्हारी सुरक्षा कैसे करे? यही आपको सोचना चाहिए। काम मचने वाला है, को बुलाएंगे, किनको पुकारेंगे, किनसे प्रार्थना करेंगे, किनसे मदद मांगेंगे, उनका तो भगवान खत्म हो गया। इतना भी ये नहीं सोच पाए कि समय खराब, आफत आने वाली, उस आफत में जो समर्थ मालिक जिनकी शरण में आप गए, उन्होंने कहा 72 घंटे पहले मैं तुमको बुला लूं। ये भूल गए आप? मथुरा में आपसे क्या कहा? ऐसी कोई आफत मुसीबत आएगी तो मैं 72 घंटे पहले तुमको पहले ही बोला। अब तुम किसके पास जाओगे, किनको पुकारोगे, किनसे मदद मांगोगे? वो त्राईमान को राम के समय में तुम कैसे अपना बचाव करोगे, इस पर तुमको विचार करना चाहिए। नहीं तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। मैं तो इशारे करता ही हूँ और करता हूँ। जब तक समय नहीं आ जाएगा
तब तक इशारे करता ही रहूंगा। और इशारे है समझदार के लिए। जो ना समझदार, जिन्होंने समझ नहीं खिली, तो ना समझदार उनके पास कुछ, और वो समय अपने आप को बचा भी नहीं पाएंगे। और ये सत्संग में भी नहीं कि सच्चे साधक के, सच्चे मुरीद फलों ब्रह्मा विष्णु महादेव की अखंड तपस्या करके ब्रह्मा विष्णु समय से चूक, समय के जगाए ऋषि मुनियों के द्वारा पाया और मारा। ये समय के नाम है और तुमने नाम और महापुरुष दोनों को बुला दिया, तुम्हारी भी वही हालत होगी। ये कुछ कम होने वाला नहीं है, लेकिन यही कौन कम जो तुम्हें समय के पहले अभी बताया। ये क्षमा माफी कहीं नहीं, राम ने किसी को माफ नहीं किया, सब मुनियों ने जो राम नाम जगाया था उस राम नाम से किया। दोपहर में कंस राजा शंकर कहा हूँ, त्रैलोक की शक्ति उनमें मैं समाया हूँ। सूर्य और चंद्र मेरी आज्ञा से उदय और अस्त होते हैं, मेघ मेरे इशारे से सदैव जलवृष्टि करती। इतना बड़ा के नाम को जगाने वाला, आने वाले की महिमा को नहीं समझा, ये सब मारे। केवल उसने राम को भगवान नहीं माना और नाम को भगवान नहीं, भगवान का नहीं, इसी पर मारा गया। और तुमने गुरु को कह दिया मर गए, तो तुम्हारा क्या होगा? उसने तो माना नहीं था, ये नहीं कहा था मर गए, नहीं, ऐसा अपराध उसने नहीं किया। तुमने सभी जघन्य अपराध किया है कि समर्थ मालिक को काम मर के, तुम्हारा क्या होगा? तुम अपने आप को कैसे बचाओगे? पिछले इतिहास उठाइए, इतने बड़े धनवान बलवान बुद्धिमान क्यों मारे गए, किस कारण मारे गए, उन्होंने कौन सा अपराध किया, ये जानकारी आपको लेनी चाहिए। और तुमने उनसे बड़ा जघन्य अपराध किया है, उन्होंने केवल माना कभी नहीं। तुमने तो ये भी कहा और अब भी कहा है, अब भी कह रहे हैं और भी मानने को तैयार है। तो होगा तो वाला क्या? जब नहीं मानोगे तो प्रणाम। बालाजी ने क्या कहा था? अभी महात्मा मना रहे हैं, समझा रहे हैं, तुम्हारे पाप कर्मों में माफी दिला रहे हैं। अगर तुमने कर्मी लड़ जाएंगे। आप देख रहे हो सीताराम के पुजारी आप में नहीं लगे, कोई कहीं का वो पहचान हो ना हो। जय सिया राम अगर बोलता है, कह के नहीं मारा, हमारा गुरु भाई है, गुरु भाई ये मान लिया। कृष्ण के उपासक जितने कृष्ण नाम को मानने वाले कोई झगड़ा नहीं, इसको लड़ते झगड़ते आप आपस में नहीं। भगवान शंकर के वक्त आपस में नहीं लड़ते झगड़ते, बड़े प्रेम से। यद्यप शंकर नहीं है, कंकर का शंकर है सामने, कंकर पत्थर का ही शंकर, लेकिन फिर भी नहीं लड़ती। और देवी देवताओं के भक्त भी नहीं, हनुमान जी के भक्त भी नहीं लड़ती। लेकिन आज ये गुरुदेव की भक्त क्या है? जरा इनको देखो, ये क्या कर रहे हैं? ये आपस में कल सत्संग नहीं होगा। सत्संग नहीं होगा इसका तो सत्संग क्या शराब करवा पिलाओगे लोगों को?
यानी सत्संग किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी प्रेमी के मुख से हो। आप सुनना चाहिए। मैं कभी नहीं मना करता हूं कि सत्संग जाओ, तभी तो तुमको जानकारी होगी ये व्यक्ति कहता क्या है। ये अपने लिए कह रहा, ये हमारे लिए कह रहा, अपने जमीन वो भी कुछ झगड़ा इस बात जिंदा कहना, चार की मुर्दा कहना। पहले तो विचार करो, आप कह रहे हो। मैं तो ये भी गारंटी के साथ कहता हूँ, किसी को दिखाया ही नहीं और किसी ने देखा भी नहीं। जब वो अंतर ध्यान हो गए, प्रदेश में पैदा हुई है, लेकिन ये तो अनामी महाप्रभु है। ये इसीलिए तो कोई इनको मार नहीं सकता। जो पैदा होगा उसको मृत्यु जरूर मार, लेकिन ये अपनी इच्छा से आए और अपना काम करके अपनी इच्छा से ही जाएंगे। किसी ने भेजा, रत्ता जी ने सैकड़ों वर्ष पहले कहा कि वो जीते जी कई बार मरेगा, कई बार, और कई बार कहानी लेकिन समझ में आपको कुछ नहीं आ रहा। कोई अर्थ लगा रहा, कुछ अर्थ लगा रहा, कोई किसी पर घटित कर रहा, इस पर घटित कर रहा। लेकिन मालूम ये तो राजीव का राज, दूसरा कोई नहीं। दूसरे किसी की बस की बात। एक अनोखा भेद हिंदुस्तानी नहीं, सारा सात कोने की चोरी निकल। उस संकल्प को क्या और कोई, और तुम कह बाबा जी चले गए। कितना गलत प्रचार, कितना यानी मतलब असभ्यता का ये प्रचार हुआ। और अभी लोग कह रहे हैं मैं अभी कह रहा हूं, अभी माफी मांग लो। कोई सजा विश्व में माफ नहीं कर सकता, क्योंकि मृत्यु अंतिम सजा होती। तुमने समर्थ सदगुरु को वो भी सजा दे दी, मृत्यु। और सब कुछ कर डाला, 13वीं और बार बनवाना था। तुमने तो एकदम सिद्ध कर दिया है कि बाबा जी मर गए, चले गए। रुलाती है और माँ की यहाँ लाज रुक रही, तुम्हें शर्म नहीं आती है के गांधी जी के अधूरे सपने पूर्ण यही कराएंगे। और जग में जय गुरुदेव का झंडा ये लहर लहर लहराएंगे। ये सारे सपने सुरा जाएगा, सुरा जाएगा। नहीं बेचारे ना वो भी चले गए, देश आजाद हो जाएगा। तुम्हें खून दो
मैं तुम्हें आजादी दूं, आजादी भी नहीं मिल पाई, बर्बादी में बदल गई। ये सारे अधूरे काम पूरे कौन कराएगा? जो तुम कह रहे हो बाबा जी चले गए, तो ये काम अधूरे कौन पूरे करेगा? क्या तुम करोगे या जिनके पास उनसे पूछो, आपको सच्चाई का तुरंत पता और असली क्या है? और क्या कहा था? आज आबादी आज रुलाती है और माँ बहनों की यहाँ लाज लुट रही, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? क्या आप लोग पिछला इतिहास भूल गए? एक सीता का अपहरण, सारी लंका का विनाश, बड़ी सभा में नंगा किया जाने का प्रयास, यानी विनाश। नारी सृष्टि की केंद्र बिंदु, यही सबको जन्म देने वाली, जब इसका अपमान होगा तो ये विनाश भी करती। इतिहास वो तो एक नारी की बात, आज कितने नारियों का अपहरण हो रहा है निरंतर, और कितनी नारियों को नंगा सरेआम किया जा रहा है। कभी बैठकर सोचा है आज ये कलयुग का कितना भारी राम रावण संग्राम होगा, या कितना भारी महाभारत? ये सब तुम्हारे सामने हो रहा, लेकिन महापुरुष ने क्या कहा? भारत को बचाया जाएगा। इस विनाश स्थित महापुरुष आज उसी की परीक्षा होने वाली। 1 करोड़ साधु महात्मा देश में अब ये परीक्षा होगी। असली मजदूर लिख रहे, महाराज सरकार लिख रहे, पता चल जाएगा असलियत क्या। कहा क्या? ये ऐसे नहीं जो कहते यमुने में दूसरा, अरे कोई नहीं जान पाएगा कि तुम नहीं जान पा रहे हो, कोई तो जानने वाला है, तभी तो लिखा गया वो ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। तुम हिंदुस्तान नहीं, तुम विदेशों में जमा कर दिया, यहाँ बैठे हो यहाँ भी जमा है, ये तुम्हें कोई जानता नहीं है, लेकिन जानने वाला जब तुम रखने गए थे तब भी देख रहा था, जब रखने की तैयारी कर रहे थे तब भी भारत की जनता से चोरी हो रही थी, तब भी वो देख रहा था। तभी तो कह रहा है ढूंढ ढूंढ कर सब ढूंढा जाएगा, कहाँ कहाँ किस देश में कितना कितना रखा गया सोना चांदी हीरा, वो तो अभी बताया नहीं गया आपको, केवल अभी रुपए की बात हो। बाद में ये भी पूछा जाएगा सोना कहाँ गया, क्योंकि भारत देश में सोना राजाओं के मुकुट, मूर्तियां सोने की थी, स्त्रियां सोने से एकदम लगी, चला हो गया। पूछा जाएगा कोई मशीन का पुर्जा तो सोने का बना नहीं, तो उसमें खर्च हो गया, या किसानों पे खाद के रूप में देकर नहीं खेतों फैला दिया गया, आखिर कर गया। ये तो तुम्हें बताना पड़ेगा। तुम चले गए हो, तुम्हारी जीवात्मा को पकड़ के लाया जाएगा। कारक अभी आप पूर्व सीमित हो,
लेकिन संत महापुरुष रूहों जीवात्माओं के मालिक उसको भी जानते हैं कि शरीर में गई और कहां कहां रह रही, कहां से उसको निकाल के ले आया जाएगा। पूछा जाएगा तुमको जब मानव शरीर पहला सन में पहला महीने में मतलब मिला था, उस समय तुम राजा बने थे, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति बने थे, राज्यपाल, ये बताओ ये सोना और चांदी और हीरा ये कहाँ रखा? तुम कैसे छुपोगे? क्योंकि इनको ये मालूम कोई देखता नहीं, कोई जानता नहीं। अरे देखने वाली जीवात्मा तुम्हारे भी अंदर बैठी, वो तो सब कुछ देख रही जो कुछ आप कर रहे। इसलिए ऐलान करके कहा है कि जिसने भारत माँ सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, नेता मंत्री होगा भारी। एक दिन ये मैदान घरों को छोड़ के भगेंगे, ये सब भगेंगे, लेकिन वो माँ क्या अपने लोगों को छोड़ देगा? क्या अपने लोगों को छोड़ देगा? तुमने को कितना लूटा, गुरु के नाम पर भजनानंदी बनो, परिवर्तन आधारों से भजनानंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, नेताओं से। ये धार्मिक धरा पर न कभी परिवर्तन हुआ और न कभी होगा। ये कभी नहीं होगा। तब ये कहा जाए जो अभी लूट लूट के संघर्ष का धर्म कर रहे हैं, जब वो अरे जो सबका लेगा तो अपने घर से ले, पहले अपने की तलाशी। तुमने अध्यक्ष बनकर तहसील का उनकी गाड़ी कमाई का लिया और कहाँ लगाया? अभी इस वक्त कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये तो कहते कि लेने वाला तो मर गया है, वो कहाँ लेगा? इनको क्या पता है? जिसका ऐलान सारे विश्व के परिवर्तन का है, वो और भजन करे उबरे और नहीं तो फारे, और भजन इनकी बस का है। जो भजन करेगा गुरु भक्ति है, तो गुरु का प्यारा है, गुरु प्रेमियों का प्यारा है। वो जगह जगह नहीं, ये पठान है जो भजन नहीं करते हैं, न सेवा कभी देते हैं, न सेवा कभी दी है, न सेवा कभी की है, वही एक काम है। ये पहचान है इनकी, और आपको ये सब पहचान बताई जाती है। और स्पष्ट कहा था कि बच्चा संगत का धन जहर, इसको जहर समझना। अपने बाल बच्चों में अपने हमारे लिए कोड़ बन जाएगा, कोड़ बन जाएगा। गुरु से कपट, संगत से चोरी की हो, निर्धर्म की हो कोढ़ी, ये नियम कानून बना हुआ। और इन्होंने गुरु से पूरा कपट, गुरु मर गया। गुरु को पहले मारा कि पहले रास्ता से हटाओ इनको, फिर इनकी संगत को लूटो, इनके प्रेमियों को लूटो, इन सबको धोखा दो। पहले गुरु को हटाओ रास्ते से और फिर ये सब लूट कर। यही हो समय की नहीं है, और ये वचन सुनने के उनके पास सामर्थ्य नहीं है।
कि हमारे बच्चों को सुने, क्योंकि बच्चे मेरे नहीं, ये सदगुरु दफ्तर ध्यान प्रचार, मैं प्रचार ये बात तो सत्य। और प्रचारक वही होगा जो गुरु बच्चों को माना होगा, उन पर चला होगा और नाम की सच। ये तो सुनाई बड़ी पढ़ाई बातें इधर से उधर, तभी तो कुछ काम नहीं हो। दूरदर्शी के उत्तर प्रदेश में केवल 10,000 वक्ता थी, एक भी नहीं दिखाई दिया, छिप गए क्योंकि वो वक्ता नहीं थे। वक्ता वो वक्ते थे। वक्ता जो वक्त का, वक्त के मुर्शिद कामिल के वचनों को सुनता और पालन करता है, उसको कहते हैं वक्ता। वक्ता और वक्ता में फर्क है। सब तुम्हारे यहाँ 40 आदमी जो आश्रम सुन लो, हकीकत ये कोई नहीं बताएगा। तो बाबा जी ने इनसे कहा, ऐसा बच्चा तुम लोगों को घर जहाँ लाखों को लोगों का अन्न आता, वो अन्न तुमने खाया ना, तुमने भजन किया ना, ली जा रही। और कबीर कौसी व्यवस्था, इनको शर्मिंदा, ये मजबूर हो रहे हैं कि अब हम संगत के लिए क्या करेंगे। हमने कहा तुम्हारे बस का ही काम, लेने वाला कभी दे सकता ही नहीं, इसने कभी दिया नहीं, लिया है, सदैव दिया है, देना चाहता हूँ, आज भी दे रहा हूँ। जितना प्रसाद बांटा हिंदुस्तान में 10 वर्षों में, किसी ने इस तरह से प्रसाद नहीं बांटा। मथुरा जाते रहे हो, बताओ प्रसाद, लेकिन शाकाहारी हो जाए। बड़ी बहुत बड़ी अरे बस वो तो इसी में जा रही है। जब आप शाकाहारी नहीं हो वो बरकत खत्म हो रही है। इतना भी आपको मिल जाए लेकिन बचेगा एक सब। तो मैंने प्रारंभ किया है कि बरकत देना, न नाम चाहता हूँ न नाम, बात मुझे देख ली, बात मुझे देख ली, बात जब नहीं, अभी तो मैं
के सदस्य हो, तुमको यहाँ नेपाल में आने की क्या जरूरत? जो करते अपना भोगे, हमारा उससे क्या मतलब? लेकिन नहीं, तुम्हारी भेद करो, केवल आप देखते रहे, आप तो करोड़ों, वो तुम्हारे में से तो आए हैं और प्रेमियों को गुरबचनों को सुना क्या उनको याद कराया बेटा सबकल के नाम डाल इससे ज्यादा के तो ईमानदारी नहीं है। जो कमीशन एजेंटी करते हैं बता मारो कि आपकी जब गुरु के पास है तो कोई नहीं ठगता, और जैसे गुरु से अलग किया तुम और यहाँ से बिल्कुल अलग कर दिया और कर दिया तो गुरु तो मर गए। गुरु से अलग कर दिया, ऐसा अलग कि भविष्य में भी तुम गुरु से नहीं मिल पाओ, जिसने इतना तुम्हारा भारी नुकसान किया। सहयोगी मानते ये कौन सी तुम्हारी समझ है? और गुरु समरस शक्ति जिसका इन लोगों ने ही प्रचार किया। बाबा जी त्रिकालदर्शी है, बाबा जी दूरदर्शी है, बाबा जी मतलब यानी ये है वो है सब क्या, और तब क्या कह रहे हैं बाबा जी सब प्रचार खत्म, यानी जो पहले किया सब झूठा, गुरु भी झूठा। अरे गुरु झूठा तो तुम भी तो झूठे होते, तुम्ही कि गुरु मर गया चला गया अब कोई काम नहीं किया चले गए। सब समझे चीजें जब आप जीते, मैं तो चाहता हूँ सब खड़े हो जाओ और सब सुमरन ध्यान भजन में लगे। हमारी एक ही इच्छा, सब लोग अगर इसमें लग जाओ तो सबका सत्य तुम्हारे सामने आ जाएगा और झूठ तुम्हारा खत्म हो जाए। उनको ये दिन बताया, ये दिन जो न सुनते न सुनाते न समझते कुछ नहीं, ऐसे लोगों को इन लोगों ने लूटा और बर्मा दिया। ये ऐसे ये लूटे जाओगे, ऐसे मारे जाओ। ये बात तो फिर भी सबूत उसी को बनाना, उसी को जो मार खा मार दे रहा है, टैक्स बढ़ा रहा, महंगाई बढ़ा रहा, बेरोजगारी बढ़ा रहा, और उसी को समर्थन। ये जनता है इसकी क्या वैसे ये बसंगी है, सत्संगी को ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को जो कान के बहरे और आंखों के अंधे और बुद्धि के ही, ऐसे लोगों का तो उन लोगों ने फायदा उठाया। वो जान गए इधर बिना पढ़े लिखे भजन क्या होता है, गुरु क्या होता है, चलो अच्छा मौका मिल गया। यहाँ भजन थोड़ी सुनते, 10 रुपए दो और चले, इससे क्या हो?
इतनी अच्छी बात के वो खड़े हो, ये केवल इस चक्कर में कब बंद करेंगे, कब बंद करेंगे, कब बंद करेंगे, अगर जाए तो तुम जिंदगी भर यही करते रहो। अब काल की नगरी बसाते रहोगे तुम ही। देखो परिचय दे दिया, देश किसे नहीं होता, भंडारे भोजन ढूंढते रहे और लोगों को सेवाएं पकड़ाते। ये गुरु तक कभी गए ही नहीं, गुरु को देखा नहीं, गुरु की सुनी नहीं, इन्हीं को गुरु माना और यही घर घर इनके जाते, न सुनेंगे न सुनने देंगे, न गुरु को मानेंगे न मानने देंगे। अब देख लो मानता कितनी अच्छी बात, गुरु से तमाम बीमारी दूर कराई मथुरा में और नामदान लिया और सब कुछ सुना। अब उसी गुरु कहते मर के चले, उसी गुरु का प्रचार करने मर जाइए। तो क्या झूठा गुरु था? क्या तुमने झूठे गुरु को गुरु बनाया था? झूठ बोलने वाले को गुरु बनाया था? क्या गुरु झूठा था? झूठ बोल के चला गया। इतना प्रचार हिंदुस्तान की धरती पर कभी किसी ने नहीं कराया जितना बाबा जी ने। इतने यज्ञ, साकेत महायज्ञ किसी ने नहीं करा पाए। 3 साकेत यज्ञ कराए और कहा बच्चा चौथा भी बाकी, वो कौन कराएगा? ये कराएंगे। वो कौन कराएगा चौथा? कोई रेल मोटर का साथ ऐसे अवसर पर 10 करोड़ प्रेमी बाबा जी ने क्या कहा? उस चौथे यज्ञ में मैं सचिव आने की तारीख घोषणा करूंगा, सचिव आने की घोषणा करूंगा और तारीख बताऊंगा किस दिन किस समय सचिव पदार्पण करें। तो ये बताओ ये सब झूठ है? ये झूठ है या चलो इनमें से कोई है ऐसा जो ये कम करा देगा? इनसे पूछो, अब इनके चेहरे पक हो जाएंगे। ये क्या है? ये जिसने करने का वादा किया है, वादा करने वालों को कहते पीछे में चला गया मर के धोखा देके। तो क्या ये काम तुम करोगे? तुम उनके नाम की सेवाएं सुनते हो मथुरा में, इधर उधर सब जगह, सब प्रेमियों से सेवा ये गुरुदेव नाम के द्वारा ले रहे हो और ये गुरुदेव नाम उन्हीं का जगाया हुआ और उन्हीं नाम की सेवा ले रहे हो। सेवा लेने के लिए वो नाम ठीक है और वैसे वो मर गए। पहले प्रचार देखिए आप। अरे जो मर जाता है 13वीं बार उसका नाम नहीं लिया सब कुछ, नाम उसका होता है, नाम कट जाता है, वहां उसके बच्चे का नाम, सब उसका नाम खत्म हो जाता है। अब तुम कहते बाबा जी मर गए, जय गुरुदेव नाम क्यों ले रहे? उसी नाम से सेवाएं क्यों सुनती? जब उनका जगाया नाम इतना काम कर रहा है, तुमको सेवाएं दे रहा है, मान सम्मान दे रहा है, रोटी भी दे रहा, सब कुछ मिल रहा है। जब उनका जगाया नाम इतना काम कर रहा तो स्वतः कितना काम करेगा? ये भूल गए जिसका जगाया नाम इतना काम कर रहा और ये सब उसी का सहारा लिया। अगर जय गुरुदेव नाम हटा दे 2 मिनट नहीं लगेंगे, कहां चलेंगे इनका पता नहीं चलेगा। उसी नाम की बदौलत जिंदा, नहीं तो हटा के देखे अभी पता चल जाए 2 मिनट में कहां चले गए। क्योंकि जय गुरुदेव नाम की महिमा, जब नाम लोगे तुम्हारी सुरक्षा होगी। तो जिसमें उसका पहले प्रचार देखिए इनका किस तरह का, इनकी बुद्धि का पैमाना देखिए, समझिए आप क्या कह रहे हैं। सर भैया पहले उन्हीं के जगह नाम में मौज उड़ा रहे हो, सेवाएं ले रहे हो, खर्चे चला रहे हो और उन्हीं को कहते मर के चले गए। यहाँ तो कोई नहीं किसी का था। आज भी
जो चले गए लेकिन मुर्दा नहीं खाया, ये कहीं नहीं जा रहा, मर गए चले गए, कभी नहीं आए। राम को कह रहा होता, कृष्ण को कह रहा जिसको देखा ना, न राम को देखा, न कृष्ण को, न हनुमान को, न शंकर, न देवी देवता, और सबको जिंदा मानकर और पत्थर में जिंदा मान। देखो जिंदा की कितनी बड़ी महिमा, उनको जिंदा मान के पूजा की। और इन्होंने गुरु को देखा और गुरु से तमाम मनोकामनाएं पूरी की और उनको मुर्दा कह दिया। इनको शर्मे नहीं, इतने बेशर्म है, इनको शर्म नहीं आती कि हम क्या कह रहे हैं। ये तो शब्द किसी ने प्रयोग किया ही नहीं। राम भी नहीं, अगर तुमने देखा फिर भी तुम जिंदा मान रहे हो। और जिस गुरु को देखा और लाभ उठाया और मथुरा में इतने दिन तुम्हारा तुम्हें जानो। अब तो फर्जदारी कर रहे, गुरु परिवार के नाते नहीं बेचारे समझ पाए, चाहे मुरीद को चाहे भक्त को जाता। इसलिए फकीरों ने कहा, मुसलमानों के लिए भी, ये जिस्म खुदा की इबादत के लिए मिला, इसको पाक साफ रखा। अगर एक कतरा मांस का डाल दिया तो खुदा से जुदा हो जाएगा, और एक बूंद अगर शराब पी डाल ली तो मजहब से काफिर। कौन मुसलमान इसे मानता? मोहम्मद साहब के लोग तो परेशान हो गए, बेचारे चिल्लाएंगे, वो किसको बुलाएंगे, क्योंकि उनका भगवान पत्थर का, वो तो बोलेगा नहीं, न कुछ मदद करेगा न कुछ देगा, तो वो बेचारे किसको बुलाएंगे। और कहा तुम्हारा गुरु बात करने से पहले तुम्हें आपत्ति समय में बुला। ये सब बोल, इनको कुछ ये पता ही नहीं, इन बेचारों को क्या मालूम कि बाबा जी ने पहले क्या कहा, क्या समझाया, क्या भविष्यवाणियां, पता ही नहीं है क्या। एक तो ये जानते नहीं और सच्ची अच्छी बात को मानते नहीं, ये तो बीमारी और लग गई। एक तो सच्चाई ये जानते ही नहीं, अगर सच्ची अच्छी बात तो मानती, ये दो रोग लगे। और ये रोग बड़े भयानक, ये की मौत बापों की विचार करना, तब तुम्हारी समझ में आ जाए कि हम कहां पर खड़े हैं, हमें कहां खड़ा होना चाहिए, तब तुम्हारी समझ में आएगी। रहम करना रहमान इक्का हुक्म है, रहम करना रहमान का हुक्म है। जब तलक नेक कर मोह की आदत न होगी, जब तलक नेक कर मोह की आदत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। जब तलक तेरे मन में शराफत न होगी, जब तलक तेरे मन में शराफत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। ये जिस्मानी मस्जिद खुदा की है, ये जिस्मानी मस्जिद खुदा
की है ये जिस्म जिस्मानी मस्जिद ये खुदा की है ये जिस्म जिस्मानी मस्जिद खुदा की है ये जब तलक तेरे मन जब तलक नेक कर वो की आदत न होगी जब तलक नेक कर आदत न बड़े साफ साफ शब्द लिखा है। अगर गुनाह करते रहोगे और प्रार्थना करते रहोगे तो मतलब क्या निकलेगा? प्रार्थना तो इसलिए की जा रही जो हो गए अब नहीं होंगे, जो किए लेकिन अब नहीं करूंगा, तब तो प्रार्थना आपकी स्वीकार हो। रोज गलती रोज प्रार्थना, रोज गलती रोज माफी, कल भाई इससे कुछ नहीं, इससे तो और तुमको बड़ी सजा मिलेगी। तू जानबूझ के गलती करना है, इसलिए उसको डबल सजा मिलती। फकीरों महात्माओं ने कहने में कुछ कसर नहीं रखी, क्योंकि वो जीवात्माओं के परम हितैषी, परम शुभचिंतक है, वो रहबर रहनुमा है। उनका तो काम बचाने का, बचाने वाला हमेशा बचाने की ही युक्ति, बचाने का रास्ता ही आपको बताएगा। फंसने का, बिगड़ने का, गिरने का रास्ता नहीं बताएगा। लेकिन उनकी मानो तत्व यहाँ मानने वाले कितने? जब 45 करोड़ में कोई नहीं मानो और आप मनाने पर भी आज भी ये नहीं मान रहे, उसी गुरु की बात यहाँ कही जा रही और उसी गुरु की बात नहीं मानते और उसी गुरु की बात के लिए झगड़ा करते। पहले ये देखिए आप, झगड़ा गुरु का, गुरु के प्रेमी गुरु के प्रेमियों से झगड़ा, कोई दूसरे गुरु के नहीं, उसी गुरु के। एक ही गुरु के शिष्य एक ही पाठशाला मथुरा में पढ़े और एक ही युक्ति रास्ता गुरु ने दिया, तो भी झगड़ा नहीं। इसका मतलब कोई कहीं पर जरूर कमी। झगड़ा का कारण केवल जल जमीन जोड़ी, सारी स्वार्थ लोभ लालच, जहां जिसका हल नहीं होगा तो स्वार्थी लोभी लाती झगड़ा करेगा। झगड़ा इनको हमसे झगड़ा नहीं है, हमारे बोलने वाले राज से झगड़ा। ये राज क्यों खोलती, ये हकीकत क्यों कहती, ये सच्चाई क्यों कहते? हमने कहा तुम्हें नहीं मालूम, जो संत के वचनों को छिपाता वो संत का द्रोही कहलाएगा, जो गुरु वचनों को छिपाएगा वो गुरु का द्रोही कहलाएगा। जिससे धर्म की स्थापना होती, संत महापुरुषों की भूमिका व्यवस्था को जो छिपाएगा वो धर्म का द्रोही कहलाएगा। तुम तो तीन द्रोह में फंसे हो, संत गुरु और धर्म, तुम तीनों के विरोधी हो। तुम कैसे निकलोगे? तुम अपने निकलने की बात सोचो, हमारी बात मत सोचो अपनी। मैं तो अभी आपको निकलने की युक्ति बता रहा हूं और कुछ बिना लिए बता, आपसे कुछ मांगता नहीं, कोई इच्छा ही नहीं है, केवल गुरुवचनों की याद कराना। प्रेमियों के कान से गुरुवचन पहुंच जाए, समय से इनका बचाव हो जाए, ये तो इच्छा जरूर है, लेकिन भाई की कोई इच्छा नहीं। कहने का मतलब है क्या सांस पर कभी आंच आती है? क्या सत्य कभी पराजित होता है? क्या सत्य को कोई पराजित कर सकता? सत्य की विजय, हाँ देर अवेर, लेकिन अंधेरे। आखिरकार मैं 10 वर्षों से क्यों कह रहा हूं? और चारों तरफ विरोध, सब विरोधी, सब निंदा एकदम इकट्ठे हो गए, ये निंदा वो निंदा, ये बुराई वो बुराई, लेकिन हमने उनकी एक नहीं, क्योंकि हमको बुराई से मतलब नहीं था।
अगर हमको उनकी बुराई बदले में करनी होती तो हम बुराई ले लेते। जब हमारा वो काम ही नहीं है, हमारा काम अच्छाई और सच्चाई को उजागर करना, वो मैं 10 बरस से लगातार उतनी किया। अगर दूसरा होता तो डर के बाद जब जितना लोगों ने तंग किया, क्या क्या समाचार भेजा, लेकिन मेरे पर कोई सत्ता नहीं है। मैं सब पहले झेल चुका हूँ। मैं जानता हूँ जो भी ये काम करने आया या जो भी काम करने खड़ा होगा, निश्चित से संघर्ष का सामना करना। सच्चाई संघर्ष से ही आती है। सच्चाई परेशानियां उठाकर इस सच्चाई का दर्शन होता है, ऐसे नहीं होता। जब मैं 28 मई 2012 को ये सच्चाई लेके निकल पड़ा, जो इन्होंने ये पर्दा डाला और पुतला बनाया और झूठा प्रचार किया, और मैंने सब तुरंत उसका पर्दाफाश करने के लिए कि 18 मई 2012 को इन्होंने ये नाटक किया, और मैं 10 दिन बाद ही तुरंत सच्चाई को खोलने लगा। सर्वप्रथम मैं सूचना देने गया दिल्ली प्रशासन, ताकि प्रशासन के लोग ये न कहें मुझे बाबा जी की खबर नहीं। मैं प्रेमियों ने कुछ 500-700 प्रेमी मेरे साथ गए। उन्होंने ज्ञापन दिया प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री। तब तक मैंने मीडिया से 1.5 घंटे बाद, मीडिया ने खुद चैनल खोला, पत्रकार ने कैमरे खोले, लेकिन मेरा छापा निकाला। मैंने कहा अगर आप सुनवाई कार्रवाई ये मेरी नहीं करोगे तो मैं 1 सप्ताह के बाद फैला दूं। तो सुनवाई कार्रवाई नहीं की, तुम्हें फिर पहुंच गया तो 500 प्रेमियों को लेकर। प्रेमियों ने फिर राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। मैंने 4 महीने बैठकर भारत सरकार का इंतजार किया कि बाबा जी की मौत के बारे में कोई न कोई सही रास्ता भारत सरकार निकालेगी, कुछ बताएगी हमको, लेकिन कुछ। तब मैंने निर्णय ले लिया कि मैं सच्चाई को छिपने नहीं दूंगा। जब तक शरीर में श्वास चलती रहेगी मैं सच्चाई को नहीं छिपूंगा। मैं निकल पड़ा कलकत्ता से, वहां से शुरुआत किया। इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूरा एक जिले में मैंने 10-15 कार्यक्रम की। उसके बाद मैं देहरादून पंजाब, उधर कार्यक्रम करता हुआ चंडीगढ़, वहां से मैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, वहां से बिहार और झारखंड, और इसके बाद दिल्ली, और दिल्ली से हिमाचल और चंडीगढ़, फिर होता हुआ मैं उत्तराखंड पहुंचा। इसके बाद उत्तर प्रदेश में मैंने पहली गुरु पूर्णिमा कुशीनगर में मनाई। एक छोटा सा जिला गोरखपुर के पास में कुशीनगर, वहां मैंने पहली गुरु पूर्णिमा मनाई, जिसमें 5 लाख प्रेमी। ये सुनने के लिए कि सारा हिंदुस्तान कह रहा कि बाबा जी खत्म हो गए, ये कैसा आदमी है, तो कह रहा बाबा जी जीवित है। ये सुनने के लिए मैंने पूरी हकीकत खोलकर 5 दिन नहीं उस समय संदेश देता, सब हकीकत खोल के रखी। मथुरा से लेकर मैदान तक था। सबसे मैं लगातार पूरा हिंदुस्तान आपका नेपाल मेरा छठा कार्यक्रम। नेपाल के लिए मैं नया नहीं हूँ, छठी बात है। और लोगों को सोचना चाहिए आखिरकार ये बंद क्यों नहीं करे। कोई न कोई बात तो जरूर है। अगर इतनी सच्चाई नहीं तो डंके के चोट पर कैसे कहा जा रहा। और सब एक तरफ, मैं अकेला एक तरफ। मैं इन सब के लिए अकेला ही काफी हूँ। सूरज
इतना ही काफी है। सारे हिंदुस्तान को प्रकाश देती था, सारी सृष्टि को प्रकाश देता अकेला सूरज। संत, सूर्य और संता ये अकेले ही बहुत है, इनको दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मैंने अकेले ये संत, ये जन्म देख रहे हैं आप, ये फुलवाड़ी गुरु, ये कैसे आई है? अगर इसको सुनाया नहीं गया, बताया नहीं गया, इनको लाभ नहीं दिलाया गया, तो ये कैसे आए? मेरे यहाँ लाभ लिया नहीं जाता, दिया नहीं। और बाकी तुम कहीं चले जाओ, सब जगह दिया। क्यों? पहले झोली में डालो, बाद के बाद यहाँ वाली झोली कुछ है तो जेब भी नहीं थी, तो कपड़ा भी ना कभी गिरता, कभी रखता हूँ। न कोई बैंक बैलेंस खाता, क्योंकि मेरे कोई बार बच्चा तो है जिसके लिए मैं आपसे झूठ बोलूंगा या सही। जो लोग 10-20-50-100 दो आपने दिया, वो नवीशारण में देख लो, तुम्हारे सामने लगा। हमारे कोई बीवी बच्चा है नहीं, मैं क्या करूँगा सेवा? आप ये सब कैसे हो गया? हमारे तो बहुत सेवा ली जाती, तुमने बहुत सेवाएं, बहुत लेने वाले और बहुत लूटने वाले। हमारे भाई नहीं तो लूटेगा। मैं वो कमी नहीं करता हूँ जिससे लूटपाट का माहौल बने, तो काम नहीं। और जितना मेरे सामने तुम्हारे लगा, इतनी जमीन मुझे दोगे, एक न एक दिन तुमको घूमना ही पड़ेगा। और घूमोगे फिर कहाँ जाओगे? तो स्थान आपका तैयार है। एक गुरु परिवार के लिए सब व्यवस्था कर रहा हूँ, सब लोग अपने परिवार के लिए करते, और हम भी अपने गुरु परिवार के लिए कर रहे, तो हम किसी का नुकसान क्या करें? मैं तो किसी की दीदार बुराई भी नहीं करता, किसी को कुछ नहीं कहता हूँ। हमको गुरु के वचन कहने से फुर्सत नहीं, हम किसी के बात क्यों करें? क्यों हम किसी की चर्चा करें? मेरे पास के लिए समय नहीं, मैं अपने काम में लगा हूँ। ये सुनता तो कुछ नहीं करता, ये सब पर किसी कोई सहयोग करने वाले थोड़े। धीरे 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 लगा रहा तो आपका ये काम तैयार। 10 वर्षों में सारा हिंदुस्तान और नेपाल, ये दोनों देशों में संदेश भी पहुंचा दिया और आपके बैठने की व्यवस्था भी कर दी। दोनों का माफ। और इनसे पूछो दलालों से, तुमने क्या किया? कहाँ संगत के लिए झोपड़ी बनाई? कहाँ आपने घर लगाया? ये सब देना पड़ेगा। उनसे कपट और संगत से चोरी और की वो निर्धन, की वो कोढ़ी, ये सूत्र है। ये सजा तो निश्चित, इसे कोई नहीं मानता, क्योंकि पहले सत्संग में गुरु ने आपको हिदायत दे रखी कि सत्संगी की कमाई के नौनो लुटा और भजन करे तो बड़े नहीं तो अरे का बच्चा, ये सत्संगी का धर्म मेरा था, वो मेरे लिए देता, और मेरे काम में अगर आपने न लगाया तो तुम्हारे लिए कोड़ बन जाए। आपने नहीं सुना है? तो धन का कितना अपने में बोला देखिए आप, मतलब यानी कितना उसका दुरुपयोग हो रहा, सत्संगी की कमाई का कितना बड़ा दुरुपयोग। और इनको
ये अपने पैरों को यदि मालूम इसकी सजा क्या है, क्योंकि इन्होंने गुरु के वचन नहीं सुने तीसरे पहले, और गुरु को आंखों से देखा नहीं, पहचाना नहीं, इसलिए हमने गुरु के लिए बंदा पहला ही कहा जाए। न गुरु का दर्शन किया न पहचाना, कुछ भी काम तो नहीं हुआ। तो ये तो सब करना ही, इसलिए आपको जो भी संदेश मिला है बचा खुचा हमें बस्ती में हो जाएगा, और छोटा मोटा सम्मानाग्य में, क्योंकि एक दिन में एक टिकट तो पूरा नहीं हो सकता। ये 60-70 साल का दर्द ये 2-3 दिन में बयान नहीं किया जा सकता। संगत का दर्द है, मैं अपना दर्द नहीं कहता हूँ, संगत का। मैं अपना अपमान नहीं, गुरु का अपमान, ये 2 चीजें आधार है मेरा, संगत का दर्द और गुरु का अपमान जो हो रहा है, ये बर्दाश्त, ये दोनों बर्दाश्त के बाहर। इसलिए हमको निकलना पड़ा और कहना ना, नहीं तुम चुपचाप बैठ के कोई भजन करता, इस बचने पढ़ने क्या जरूरत, लेकिन नहीं, गुरु का अपमान तो नहीं बर्दाश्त हो सकता, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। कहा भी गया, अगर गुरु का अपमान हो रहा हो तो वहां से हट जाओ, और नहीं तो भिड़ जाओ, तो कहा। और ये सरे हम सब अपमान कर, और ये सब संगत सहयोगी उनकी बन गए। पहले ये देखिए, जो हमारे गुरु को या किसी के गुरु को कोई मुर्दा कह दे तो ये शिष्य बर्दाश्त करेगा? अगर सच्चा शिष्य होगा तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होगा। और ये सब सुन रहे और ये सब कह भी रहे, ये भी दोहरा रहे वही बात। अरे तुम्हें तो इसकी परीक्षा तुरंत लेनी चाहिए थी कि अगर भाई गुरु जी मर गए हैं, पहली बात तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने जो जो कहा अभी किसी काम की शुरुआत नहीं हुई, उनके जाने की शुरुआत ये कैसे? इसका मतलब गुरु जी झूठे थे क्या? हमने झूठे झूठ बोलने वाले को गुरु बनाया था क्या? तुम्हें इसकी परीक्षा लेनी चाहिए थी। और तुमको बुलाया भी गया मथुरा कि अंतिम दर्शन कर जाओ, गुरु जी शरीर छोड़ के चले गए, आप लोग सब गए, लेकिन तुमने जो उन्होंने मथुरा में वो नाटक किया, भला ये बताओ किसी लाश को कमरे में बंद किया था? क्या लाश को कभी शीशे में बंद किया था? ये सब नाटक होता रहा, गुरु का अपमान, और तुम सब देखते रहे और सहते रहे। दूसरी लगा दो उठा के, वो खतर खराब हो गई, लगा दो वहां तो भी तो दाढ़ी बनाती थी, पहले से इतनी दाढ़ी बना के तुमने सब ये तुम नाटक देखते रहे और कुछ नहीं बोले। इसलिए अपराधी चलो अज्ञान में कुछ हो जाए वो बात अलग, आंखों से देखते रहे और कानों से सुनते रहे कि अपमान गुरु का, और तुम कुछ नहीं बोले और बल्कि उसी में मिल गए, चोर के साथी तुम भी बन गए। और तुमने एक बार भी नहीं कहा, जब 8 घंटे जिंदा रहे उनके कहने के अनुसार, उन्होंने कहा मैं वेदांता से बाबा जी को ले आए, ये कह दिया, जवाब दे दिया कि बाबा जी को मथुरा आश्रम ले जाओ। इन लोगों का कहना है करो बाबा जी को 2 बजे अकेले आए मथुरा, जब इन्होंने बस क्यों किया बाबा, और तुम्हारे में से किसी ने कहा भी ना, दोनों दोषी हो, एक गुनहगार तो दोनों, वो 5 थे, तुम 45 करोड़ क्या करते थे, और 5 नहीं ना थे, और तुम सब नहीं खा सकते, और बल्कि
उन्हीं के यहाँ में हाँ भर देना। अरे तुमको तो कहना चाहिए था, लेकिन मैंने पूछा कि आप बाल बच्चेदार हो, ऋषि प्रेमी ने या बाबा जी के शरीर को मथुरा में पूरा खोल के देखा था? क्या आपने कैसे कोई तुमसे कहे तुम्हारा पिता मर गया और लाश न दिखाई तो विश्वास करोगे? बिना देखे 13वीं मनाओगे, बाल बुलवाओगे? तुमने तो सब कर डाला, तुमने कुछ बाकी नहीं रखा सब। इस पर आपको विचार करना चाहिए, ऐसा आपने क्यों किया? अरे भाई देख लेते वहां, जब देखने के लिए बुलाया गया था तो आपको कहना चाहिए अरे भाई दिखा दीजिए जरा, आपको अंतिम दर्शन करा दीजिए, किसी को नहीं करा। यही मैं पूछता रहा कि भाई तुमने दर्शन किया या तुमको दर्शन कराया गया? तुम दर्शन करने वहां गए थे, फिर तुमने देखा क्या? तो सच्चाई है। हर आदमी पूछेगा भाई आप वहां गए तो दूसरा, चलो हम नहीं गए, तुम गए तो तुमने क्या देखा? ये दोबारा भी पूछेगा। तो सच्चाई कहने में और पूछने में इसमें कौन सी परेशानी? लेकिन हाँ परेशानी है कि वो है जिन्होंने झूठा पूछा, केवल स्वार्थ लोभ लालच के लिए। अरे इतना बड़ा स्वार्थ किसका, इसमें गुरु का अपमान हो जाए, गुरु का अपमान हो जाए, ऐसा स्वार्थ किस काम का? लेकिन इस पर किसी ने विचार नहीं किया। 2 बजे से 9:52 पर शाम रात में 9:52 पर कहा कि बाबा जी ने शरीर छोड़ा। अरे आप पढ़े लिखे थे, हिसाब लगा रहे थे, दोपहर 2 बजे से और रात्रि 9:52 बीच का समय लगभग 8 घंटे, यानी 8 घंटे बाबा जी जिंदा रहे। इनके कहने के अनुसार जो ये बता रहे 8 घंटे में तो सबको दर्शन हो जाता, सारी शंका का आज समाधान हो जाता, कोई शंका ही नहीं थी। लेकिन ना तो दिखाया गया और जो समय कुछ लोगों ने उस पर विरोध पैदा किया कि भाई जब बोला तो आप दिखाइए। इन्होंने देखा ऐसा न कहीं झपट्टा मारे, कहीं राज न खुल जाए, तो जो समय निश्चित किया गया था उस पुतले के जलाने का, उससे 2-4 घंटे पहले ही जला के राख। इन लोगों ने आपत्ति प्रकट की कि भाई राख पे टेस्ट कराया जाए, ये राख मनुष्य शरीर की है कि नहीं। जब डॉक्टर से टेस्ट कराया गया, डॉक्टर ने कहा भाई ये चंदन की राख, मनुष्य शरीर की राख है नहीं। फिर तुम्हारी दी हुई जो सेवाएं आपने दी, उससे करोड़ों रुपए भर दिए, वो भी सच्चाई है। लोगों ने पहले भी विरोध किया कि चलो अगर शरीर बाबा जी का है, चलो मान लिया, खत्म हो गए तो पोस्टमार्टम करवा दीजिए। जब ये नंबर आया तब सोचा कि पोस्टमार्टम का है कराए, शरीर हो तो कराए, लेकिन तो फिर पैसा भरा। यानी तुम्हारी जितनी सेवा जो तुमने बाबा जी के हाथ में दी, वो सारी सेवा उन्हीं की सच्चाई को छिपाने में घूस रिश्वत में और आज भी हो। ये लोग अभी सुरक्षा के लिए जो सुरक्षा कर्मी रखते प्राइवेट, वो सब पैसा, सब मुर्गा भी डंडा सब खाते। आश्रम को एकदम गणित में, आश्रम की मर्यादा ही खत्म हो गई। अच्छे लोगों ने पूछा कि मथुरा में आश्रम था, आपको नैमिषारण्य में बनाने क्या जरूरत थी? अगर मथुरा वाले को आपने पाक साफ निर्मल पवित्र रखा होता तो उनको बनाने की जरूरत ही क्या? क्या तुमने पाक साफ रखा? अब वो सब पुलिस कर्मी जूता पहरे, वो दादा गुरु की सवारी पर घूम रहे कर क्या है? क्या रह गई छवि?
उस मंदिर की, जिस मंदिर का प्रचार था, जो बरकत बांट रहा था, और आपने उसी देवता का प्रचार किया कि बच्चे चले गए, अब मंदिर में बरकत कौन बांटी, या कौन बांट रहा, क्या किसको मिल गई? अरे तुम तो सच्चाई को समझो। एक कब तक सच्चाई के लिए कान बंद रखोगे और आंखें बंद रखोगे और बुद्धि को एकदम मतलब यानी बिल्कुल समेट दोगे, सबसे बड़ा देखिए बस ये सब आपके सामने हुआ। जो सामने हुआ मैं उसी को कह रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ जुलाई 1952 यही कहा गया, एक दो बार कहा गया, कहते कहते नहीं, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, तुम नहीं बोलता। तो लीला में यही होता ही है, सब बर्दाश्त ही करना, वही तो लीला और पूछी लीला। धीरे 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 सब, और आज भी उसे छिपा नहीं। अरे चलो भूल गलती हो गई तो गलती की, अगर माफी मांग ली जाए संगत के साथ, सबसे नहीं, संगत का तुमने पूरा किया है, संगत का नुकसान किया तो संगत से माफी मांगो। मैं तो नुकसान व्यक्तिगत बात में किया, सत्यों पर लिए कुछ नहीं कर, और नहीं तो आपको आगे मांगनी पड़े, आपको आगे मांगनी पड़े। ये संगत किसी को माफ नहीं करेगी, याद तो जाने दो। जब भारत की जनता जाग गई, अंग्रेज बहादुर थे, न्याय थे, लेकिन 12 बजे रात को हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ा। ये इतिहास है भारत की जनता का। जाग जाएगी तो देर नहीं, अब जगाने में समय लगा आपको। जाग जाएगी, अपना हिसाब मांग लेगी। हमें कुछ नहीं करना, हमें तो इसको जगा देना, जगा देने अपना हिसाब खुद मांग ले। कितने सेवा दी, किसको दी, तुमको दी, इनके दी, इनको, वो तो जाती हिसाब तो मांगेगी। आप खा भगा के सबसे बराबर करते हो, कहाँ से दोगे? तब तुमको महंगा पड़ेगा। सेवा तो आपको वापिस करनी पड़ेगी, चाहे जमीन बेचो चाहे मकान बेचो। ये संगत सेवा, ये मजाक नहीं है। अभी आपकी समझ में नहीं आ रहा। जैसे एक योजना भी चली सरकार की, जिन लोगों ने गेहूं चावल खाया, अब उसे वसूली की जाए। कब से खा रहे हैं, जो बीघा 2 बीघा होगा वो भी पीछे। तो तुम्हारे पास दवाई महीनों के लिए थी, इन बीच दलालों ने पैसा ले लेकर सबके कार्ड बना दिए, सबके नाम कर दिए, हो रहा दिया। लेकिन सरकार का नियम निकल गया कि वो सबको देना पड़ेगा, और 24 रुपए किलो गेहूं की कीमत और 32 रुपए चावल की आपको भुगतान करना। जब तुम्हारी समझ में आएगा कि लेना कितना कठिन है और देना 1000 रुपए। ऐसे जो संगत की ये मुठ करे, आगे वो समय आ रहा उनको ये सब एक एक पाई का भुगतान। बाबा जी ने पहले ही कहा था, मैंने ऐसा एक जाल बना रखा जिसमें छोटी बड़ी मछली कोई नहीं बचेगी। भूल गए आप? जहाँ भूले वही सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तुमने सब कर डाला है और अभी कर रहे। अब भी हमारी बात मान लो, चुपचाप भजन करो। सारे विवादों से हटकर चुपचाप भजन में लग जाओ, तुम अभी हो सकते, अन्यथा दूसरा कोई रास्ता नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय
प्रभु का प्यारा नाम। जरा खड़े हो जाइए लोग, पीछे वाले भी नहीं, ये खड़े नहीं हो पा रहे तो ये चलेंगे चलेंगे नहीं तो पहुंचेंगे। देखो तुम्हारे शरीर की 3 स्थितियां, खड़ा होना, बैठना और झुकना। अगर ये तीनों स्थितियों आप जान जाओ तो इसी शरीर में जीवात्मा होगी, तो भी आप जान। लेकिन जब तक ये नहीं मालूम खड़ा होना किस काम को करने के लिए, बैठना किस साधना पूजन के लिए, झुकना कहाँ जहाँ कुछ मिले और तुम वहाँ झुके हो, वही झुके जाए, वही झुके पड़े। और ये भी नहीं समझ पाए, रात दिन प्रचार करते रहे, गैर के द्वारे जाके फिर बंदा झुका, फिर कहेगी मालिक तेरे नाम। अब ये कहाँ झुक रहे हैं? देखिए तो मैंने पूछा कि आप लोग मथुरा जाते रहे? कहते हाँ। गुरु सब चेला बच्चे गुरुभक्ति भूल गए, क्योंकि गुरु का मर गया। गुरुभक्ति का सब चेला भक्ति में जुट गए, अब उससे कुछ होना नहीं। चेला भक्ति के लिए तो नहीं को लिखा, गोस्वामी महाराज ने तो गुरु के लिए लिखा है कि गुरु बिन भोली तरह न कोई, जो विरच शंकर कितना महान ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान धर्मवान बलवान बुद्धिमान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर बगैर सदगुरु की कोई उठा नहीं। ये भी आपने झूठ रामायण को भी सुना, ये खड़ा रहा है चुप रहा भी। देखते जाइए आप, ये सारी सत्यता ये रास्ते से बहुत दूर चले थे। अब इनका वापिस लौट के आना बड़ा मुश्किल है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, आप दिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। आज जो काम इस मैदान में आपने किया वो सृष्टि में किसी ने कभी नहीं, किसी ने इस तरह से खुला निमंत्रण ग्रामवासियों को नहीं, अपने जान पहचान वालों को अपनी जान मिला देनी, अपने नाते रिश्तेदारों को लोग निमंत्रण, लेकिन वहाँ जो निमंत्रण देने के वो किसी को जानते नहीं, और निमंत्रण देने वाले भी नहीं को जानते। ये कैसा निमंत्रण दे? यह है सतयुग की व्यवस्था, ये दूरदर्शी व्यवस्था का परिचय। गरीब अमीर हो, हिंदू मुसलमान, कुछ सबको रोटी और सबकी बेटी की रक्षा, ये दोनों कन्याओं को बुलाया गया, उनका पूर्तिया सम्मान, कन्या देवी का रूप, उसको प्रणाम किया, उनका दर्शन किया, उसको प्रसाद और बरकत मैंने अपने आप ये 2000 कन्याओं तुम्हारे यहाँ पे थक जाते, तुम प्रसाद भी नहीं मांग सकते। पहले ये देखी इन कन्याओं को बरकत और प्रसाद तुम लेते हो, देते
हमारे तुम्हारे में बहुत हमारा तुम्हारा मेल हो ही नहीं। तुम प्रेमियों से सेवा लेते हो, हम प्रेमियों के परिवार वालों को देते हैं। ये देखिए आप पहले समझो क्या है, ऐसे सत्युग नहीं आ जाएगा। ये सत्युग की व्यवस्था का सूत्रपात, ये सत्युग की भूमिका दूरदर्शी ये है। सबकी समस्याओं को दूर, सबकी आपत्तियों को दूर, सबके कष्ट मुसीबत बीमारियों को उसे दूरदर्शी कहेंगे। दूरदर्शी कोई आर्टी पार्टी का नाम नहीं है, दूरदर्शी व्यवस्था का। अभी तक आप नहीं समझ पाए कि व्यवस्था क्या है और कैसी व्यवस्था आपको चाहिए। व्यवस्था के लिए ही कुछ चुनाव होगा और कितने चुनाव हुए, यानी 14 पंचवर्षीय योजनाएं देखिए आप, और हुआ कुछ और एक पंचवर्षीय योजना के चुनाव का खर्चा 70 अरब। इतना महंगा चुनाव है और उससे हुआ कुछ। अगर बीच में सरकार फेल हो जाए तो 5 साल का खर्चा चला, अध्यापक चुनाव होगा फिर वही 70 अरब। हार ही आपका खराब है तो फिर विचार कहां से अच्छे, और विचार अच्छे नहीं तो कर्म अच्छे नहीं, और कर्म अच्छे नहीं तो फल अच्छा। ये तो बिल्कुल सिद्ध है। तो इसलिए आज मैंने कितनी मेहनत, कन्याओं को प्रसाद रखकर बैठ के और तुरंत आपके समय आ गई। अभी बैठ के फिर आपका दर्शन, यानी 5 घंटे उधर, इधर सत्संग के 11-12 घंटे बैठू एक ही। इतनी मेहनत करता हूँ, ये सोचो बदले में कुछ नहीं लेता। तो आप दे रहे हो ये सेवा अपनी इच्छा अनुसार, वो भी आपके काम में लगाता। बोला इसकी जरूरत, कपड़ों की जरूरत आप देते, आपका दिया हुआ कपड़े, आपकी दी हुई 1 रोटी दोपहर एक शाम, और आपकी दी हुई गाड़ी है। मैं तो पैदल साइकिल से प्रचार करने वाला, फिर उन्होंने कहा नहीं दूसरा तो पड़ा है, तमाम ये स्वार्थी लोभी लाथियों ने गलत प्रचार कर दिया है। जितनी जल्दी हो सके गुरु बच्चों की आवाज तुम सत्संग परिवार के जीवों के कान तक पहुंचा दीजिए। तो मैं तो आपके आदेश का पालन करूं, गाड़ी से जल्दी हो जाए। ये भी आपकी, मेरे पास सिर्फ मेरी लंगोटी है बाकी सब, और आपके लिए है, आपके काम में लगा हूं। जितनी जल्दी हो जाए, अगर आप सहयोग कर दो जल्दी हो जाए, नहीं करोगे कभी हो जाएगा। बाबा जी ने तो यहाँ तक कहा तुम सब भाग जाओ, मेरा काम फिर भी हो जाए, चाहे मैं ऐसे करा दूं या आसमान, काम तो मेरा होगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। अगर अब ये है कि वो हमारा आपका इतिहास बनाना चाहिए, जैसे अन्य युगों में भक्तों का इतिहास बना, ऐसे वो कलयुग में हम सब कलयुग के जीवों का इतिहास बनाना चाहते। और ये लोग पहले मेरे बाबा जी मर गए थे, जो तुम्हारा इतिहास बनाने आया उसी को कैसे कहा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया, इतिहास बना के जाऊंगा और व्यवस्था बना के और चलाकर सबसे पूछ के जाऊंगा, ऐसे जाने वाला नहीं। ये बातें सब झूठ है क्या गुरु ने सब झूठ कहा? जरा सत्संग बच्चों की फाइल उठा के देखिए, लेकिन तुम तो बहुत थोड़े दिन के नाम जानी हो, तुम्हें पता नहीं है कि पहले क्या
क्या सत्संग सुनाया बाबा जी ने, क्या भविष्यवाणियां की, क्या आदेश दिए, आपको कुछ नहीं पता। वही तो हम आपको बता रहे तो पूरा कर पाओगे। यहाँ देखिए, इसको आप हमारे सामने सब प्रेमियों को इस सम्मान के साथ प्रसाद है भंडारे खाने से तमाम तरह की तुम्हारी परेशानी चली, तुम्हारा वो नामा हुआ कुछ नहीं, सब इतनी बार बाबा जी ने तुम्हारी 24 घंटे की नोट की, फिर आप कहाँ पक्के जाओ। जब इंसान के बनाए कैमरे से डरते हो कि कैमरा सच्चाई खोल देगा, ये परमात्मा जीवात्मा है, ऐसा कैमरा तो एक एक तुम्हारी कमी कैसे बचेगी। इसलिए अपना कुछ खर्च करो, जो खर्च करेगा उसको लाभ मिलेगा, जिसने खर्च किया है उसको तो 1000 गुना मिले। और पहली बात, कितने लोगों को भोजन दिया, कितने पाप कर्म से मुक्त हो गया, इतने को पूरा काम पूरा कर दिया, और तुम रह गए, तुम भी उसी पाप में भागीदार बन गए। उन्हीं से मांगा और कहते भंडारा, अरे अपना सब कुछ पाओगे। तुम चालाकी होशियारी एक बुद्धिमानी घर में रखो, ये सत मत में नहीं चले, सत मत में इसकी जरूरत है। और जो एक करता है कुछ नहीं पाता, वो अपने समझ बुद्धिमान बनता है थोड़े दिन के लिए, मन के लिए, लेकिन बाद में ये सब तुम्हारा कर्जा बन जाए। इसे ले लोगे, इसका खा लोगे, खिलाने देना। भंडारा किस लिए रखेगा, धीरे धीरे किसी का खा लिया, नहीं देती नहीं दे पाए भूल गए, ले लिया नहीं दे पाए भूल गए, तो तुम्हारी भूल चूक माफ करने के लिए भंडारा। तो इनमें आपको क्यों निमंत्रण दिया गया कि तुम्हारा इनसे लेन देन, इन ग्रामवासियों, इन गांव में अभी आपको पैदा होना, इन जात परिवारों में, और तुम्हारा कितने जन्मों का लेन देन ये 2 घंटे में पूरा। ये छोटी बात है, 2 घंटे में ये तो कई जन्म लेके आप पूरा नहीं कर सकते। इतना बड़ा ये राज है, ये कर्मों का हिसाब और माया का प्रसाद बड़ा विलक्षण हो गया। तुम्हें पता ही नहीं था कि क्या जन्म लेना, किस प्रांत में, किस देश में, किस जिले में, कुछ नहीं मालूम था। लेकिन जो तुम्हारे कर्मों की वही बना रहा है, जिसने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, उसे तो सब वो नाम दान के वक्त ही समझा दे, तब तुमको नाम दान दिया। इस जानकारी को सामने रखा है कि इसका ये कर्म कैसे कटेगा, ये पाप कैसे कटेगा, ये दोष कैसे मिटेगा। धीरे 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 ऐसी सेवाएं नियुक्त की जाती है, कुछ सेवा के द्वारा, कुछ मतलब यानी और तरीके से, तरह तरह से, किसी तरह से तुम्हारा एक ही जन्म में निपटारा। तो ये परमार्थी सेवा है। अब लोग इसे ना जान पाए, दुनिया के लोग कुछ नहीं जान पाए, लोग मिट्टी ढोले, वो तो जानते मिट्टी ढोले, उन्हें क्या, ये मिट्टी नहीं है। एक दिन शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, तो मिट्टी में मिल जाने से पहले अगर मिट्टी से हमारा काम बन जाए तो मिट्टी ही सर्वोपरि है, बहुत बड़ी। और 88,000 ईश्वर की तपोभूमि की ऐसी वैसी मिट्टी। इसलिए जो कुछ किया जा रहा है, ये महापुरुष के इशारे, अपनी इच्छा से अपने मुल्क में कुछ जो आदेश मिलता है मैं वही करता, वही आदेश आपको बता, आप भी करिए, कभी काम हो जाए, हमारा तुम्हारा सबका काम हो जाए। जय गुरुदेव। आज ही अनोखा दिन
सारा विश्व देखा कि आज नेपाल देश राष्ट्र में ये तो कुछ किया ही नहीं। तो हिसाब इंसान की लेखनी इनका की स्थापना हो जाए, अच्छे सच्चे ईमानदार चरित्रवान बच्चे पैदा हो, देश समाज का काम हो जाएगा। ये कितनी बड़ी भूमिका, कितने अच्छे सच्चे काम, लेकिन लोग इसे कैसे क्योंकि मानव बुद्धि के परे न मानुष सोच सकता, न मानुष समझता, न केवल आर्य तो लोगों ने सब तमाम तरह के देश प्रदेश फिर उसमें जिले ये फिर वो और वो यानी उसको बंटवारा करके काट करके सबका वैसे ये सब आर्य सब आर्य है। हमारी दूसरी कोई जगह आर्य माने श्रेष्ठ, सभ्य, नीतिवान, चरित्रवान, शीलवान, ये परिभाषा आर्य की। लेकिन धीरे केवल पाप कर्म आपके हिस्से में रह गया, उसी में रह गया, उसी में धर्म कर्म से खत्म हो गया। कन्याओं का भी किया। अब आपका दर्शन, आपको प्रणाम करूँ। सत्संग कभी खत्म नहीं, इसलिए सत्संग को मेरा खत्म करो मेरा वो क्या व्यवस्थित होगा। फिर इसके बाद तो महाराजगंज में और नैमिषारण्य में तुरोजी होता, ऐसा नहीं है सत्संग। जय गुरुदेव, अपना से खड़े हो जाए, वो सब ले लो। तुम्हारी यही सेवा है, ये सेवा तुम्हारी सर्वों इसका प्रसारण, इसको सारा विश्वास देख रहा, ये छोटा मोटा काम, लेकिन निस्वार्थ कहाँ तक हो सके निस्वार्थ सेवा करने की धारणा रखो, ताकि आपकी झोली में आ जाए। और ये अगर तुम सोचते कोई जानता नहीं तो तुम ही नहीं जानते। अपने को हमेशा दीन ही रखने को मानो, निपट नीच अपने ये भाव पैदा हो जाएगा तो अहंकार बहुत दूर कर। अहंकार हटा नहीं कि आपके अच्छे से अच्छे काम की शुरुआत, यही तो वादा है। और है झूठा अहंकार, और शरीर के लेकर तो शरीर मिट्टी में एक दिन जला के राख कर दिया, जैसे बड़ा सामान छूट गया, वो भी कुछ लोग तुम्हारे थे, कोई नहीं तुम्हारे साथ ज्ञान किया, तुम्हारा निकला क्या। अगर ये ज्ञान हो जाए कि हमारा कुछ नहीं तो बंधन कितनी देर, लेकिन उनके दिन नहीं हमारा है, हमारा देश है, हमारा देश भी नहीं, हमारा देश तो ये है मत लो, तुम्हारे कैसे हो। लेकिन क्यों जो तुम कोई यही बात इसलिए है कि हम अपने को जानने की कोशिश नहीं करते, हम दूसरों को जानने की कोशिश, तभी आपको जान नहीं। पहले अपने को जानो, अपने को जान जाओगे, सबको जान जाओगे, सबको जान जाओगे तो अंतर्यामी घटघटवासी हो जाओगे, उसी को अंतर्यामी।
अपने मन को पकड़ लिया और जान गया ये क्या खराब है, सबका से खराब, एक को ठीक करके सबको ठीक कर। एक जब मन ठीक हो गया, एक जीवात्मा जाग गई, करोड़ों को जला। एक जलता चिराग करोड़ों को जला सकता, और हजार बुझे चिराग संख्या में ज्यादा जरूर, लेकिन एक को भी नहीं जला। ये बात आपको गांठ में बांध। जय गुरुदेव। अब आप चलने की तैयारी करो, आदेश हो गया, लोग जाते क्षेत्र के लोग हैं, आप जा सकते आदेश हो गया। कल जो मेरे साथ है, कल वो कल सीधे बस्ती पहुंचे। हमारे साथ जो होंगे तो नहीं है, चल सकते हो। एक हॉस्पिटल का उद्घाटन रास्ते पर मत करना, वैसे ये काम मत कर रहा करो। उद्घाटन कराओ तो ऑपरेशन का, इसमें जीवा इसका उद्घाटन हो जाए। क्या मिट्टी के मकानों में ले जाते हो, तुम्हारा भी नहीं, वो किराए का। ये दया सब किराएदारों को देते रहते और जीत हट करते हो। ऐसी जीत हट से तुम्हारा लाभ नहीं, कोई कह रहा मकान के ऊपर, कोई कह रहा दुकान के ऊपर, ये कभी नहीं कहता तुम्हारा उद्घाटन। अरे अपने उद्घाटन तो ज्यादा अच्छा है, इसमें क्या है, लेकिन वो मानते नहीं। जब तुम्हारे हमारा भी समय खराब, अपना भी खराब, हमारे साथ इतनी पहुंच गई, घर सब पहुंच गए, तुम पानी नहीं पीना पड़ा, फिर तुमको शर्मिंदगी महसूस होगी। इतने लोग हमारे यहाँ, इसलिए मैं मना करता रहता, हमें अकेला मत समझो, हमारे पीछे बहुत फौज है। जाकर कुछ और मांगो जाए, अरे देने वाला तो जब ऐसे दे रहा तो उसको घर लेगा क्या, तो इसमें से दे दो। यही भूल है सबसे। अज्ञानता वैसी में डूबे रहते हैं, तो मिट्टी के मकान को बुलाते हैं। तुम इस मकान में भी नहीं हो, तो उस मकान की बातें क्यों, जिसमें तुमको नहीं रहने दिया जाए। जिस दुकान चला रहे हो, एक दिन दुकान में तुम्हारी नहीं, ये भी ठीक नहीं है, तुम्हारा यहाँ है क्या। इसलिए काम चला, बस इतना समझो, काम चला, बाकी काम चल रहा है, कपड़ा मिल जाए, रोटी मिल जाए, भजन करोगे, बस वही कपड़े रोटी की व्यवस्था तो ठीक, और बाकी भजन में समझ, जिससे सब काम होना वो आप करते नहीं हो, और बगैर भजन के कुछ भी नहीं। अभी समय है, थोड़े से करो। अभी तो खुश है कि हाजिरी दो, इसी में खुश की हाजिरी दो, तो हाजिरी भी नहीं फालतू चीजों पर से रहते हो, क्या वहां नहीं चलो, वहां बोला, वहां परेशान करो, सब क्या। जय गुरुदेव। अब आप लंच